हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सुनिए रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ अर्थ के साथ में सुनिए। तो एक ये सुनिए कि गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र दोनों गुरु थे। इनका आपस में लड़ाई क्यों हुई? इन लोगों का आपस में बहुत टकराव हुआ। गुरु वशिष्ठ जो थे वो ब्राह्मण थे और गुरु विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय थे। हालांकि इसका कोई टकराव नहीं हुआ कि वो ब्राह्मण की क्षत्रिय। टकराव ये था कि विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय थे तो अपने बल का अभिमान करते थे, और वशिष्ठ जो थे वो ब्राह्मण थे, उनमें क्षमा की शक्ति ज़्यादा थी। कोई कितना भी गलत करे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्योंकि ब्राह्मण बड़ा होता है तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो वो क्षमा करने के उसमें विश्वामित्र इतना इनको भड़काया किया कि इनसे लड़ाई लड़ी, वाक युद्ध किया, इनके बच्चों को मार डाला। चाहते तो वशिष्ठ में इतना तप बल था कि चाहते तो जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के बच्चों को मारा तो ये यमराज से वापस ले आते, लेकिन इन्होंने नियम को नहीं तोड़ा और बच्चों को वापस नहीं लिया। शांत होके बैठ गए और क्षमा कर दिया। फिर भी ये नहीं माने। गुरु वशिष्ठ जो थे इनके पास एक गाय थी, नंदिनी, कामधेनु गाय थी नंदिनी। गुरु विश्वामित्र जो थे ये पहले, गुरु विश्वामित्र तो ये बाद में बने, पहले ये एक राजा के थे। ये राजा थे और ये शिकार करते करते गए जंगल में। ये वशिष्ठ के आश्रम पहुंच गए। जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने इनका बड़ा सत्कार किया कि राजा थे। सारी खाने पीने की चीज़ें इनके सामने रखी गईं और बहुत सारी चीज़ें रखी गईं। ये सब खाए पिए और पूछने लगे कि आप ये कहाँ से लाए, यहाँ वन में जंगल में कुटी बनाई हैं और यहाँ? तो उन्होंने बताया हमारे पास कामधेनु गाय है और ये जो मांगो सब कुछ देती है, तो हम इसी से लेते हैं, ये हमें देती है। तो जो ये राजा थे, कुछ करके कुछ नाम था, तो ये जो थे ये तो कहने, इनके मन में लालच आ गया कि ये गाय हमको मिल जाए। तो इन्होंने कहा ये गाय हमें दे दो। तो कहने लगे कि गाय हम नहीं देंगे, गाय हमारे लिए है और हमने अपने तप बल से ली है और इससे हम साधु संतों का जो आया गया उसका हम इससे जो है पालन करते हैं। तो वो कहने लगे नहीं, हम राजहित में इसको इसकी मतलब सेवा देंगे। जो ये कामधेनु है हर चीज़ पूर्ति करती है तो प्रजा के लिए होना चाहिए, ये गाय दो। वशिष्ठ गाय देने को नहीं तैयार हुए कामधेनु को। वो कहने लगे अगर आप नहीं देंगे तो हम बलपूर्वक ले जाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, ले जाइए आप बलपूर्वक, अगर आपको ले जाना है, ऐसे हम आपको नहीं देंगे। तो बड़ा जोर लगाने लगे, उसके साथ छीनने लगे गाय को। गाय उनके साथ गई नहीं। ये अपने लोगों को बुलाए, उनको ज़बरदस्ती बलपूर्वक ले जाने लगे। जब बलपूर्वक ले जाने लगे उसको, तो उसने अपना भयंकर रूप बना लिया, चेहरा उठा के ऊपर किया और उसके शरीर से आग के फव्वारे निकलने लगे, जिससे डर के लोग भाग गए और नंदिनी को नहीं ले जा पाए। तो जब अगर किसी साधु संत भगवान ये लोग ऐसे हैं, अगर इनके से कोई चीज़ लेनी है तो बलपूर्वक आप नहीं ले सकते। अनुनय विनय करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी और इंतज़ार करना होगा। ये नहीं कि हमने कहा और हमें मिल गया ना, आपको उसके लिए लंबा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, अनुनय विनय करनी पड़ेगी और एक झुके हुए उसमें लहजे में, शब्दों में बात करनी होगी, दीन बनकर कहना होगा। उनके आगे बिल्कुल दीन बन जाओ, हाथ जोड़ के बिल्कुल नतमस्तक हो के बात करो, तब वो सुनते हैं।
भगवान है, भगवान सुनते हैं, लेकिन उनके पास जाके अकड़ से जाए। यहाँ तो अकबर भी गया, अकबर ने भी ताकत समझी और मानी भगवान की। माता जी के यहाँ गया, जब उसने देखा कि अपने छत्र सिर पे मुकुट लगाया, तलवार, बिल्कुल राजा के उसमें गया, वहाँ मंदिर में छत्र चढ़ाने, छत्र माना था उसकी, हम छत्र चढ़ाएंगे पूरा होगा। तो माता जी के दरबार में गया छत्र चढ़ाने, और जैसे जाके चढ़ाया कि देख माँ, तेरे दरबार में एक राजा आया है और वो सोने का छत्र चढ़ा रहा है, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। उसके घमंड भरे ये शब्द थे कि छत्र जैसे ही उसके ऊपर रखा मंदिर में, वैसे छत्र झन से जाके दूर गिरा जाके। उसने देखा, अरे ये तो कोई नहीं है, ये अदृश्य शक्ति, छत्र चला गया। अच्छा माना था, तो फिर उसको झुकना, उसने कहा ये कैसे हुआ। तो वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि आप एक माँ के आगे एक बच्चे के रूप में आइए, तब वो स्वीकार करेंगी आपका जो भी चढ़ावा है, जो भोग है, ऐसे वो नहीं करेंगी। तो जाता है अकबर, फिर से वो दीन बन के और छत्र लेके विनती करते हुए आता है और माँ को अर्पित करता है। माँ स्वीकार कर लेती हैं, नंगे पैर चल के जाता है। तो ये भगवान की भक्ति है और शक्ति है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। करि विनती सुर सिद्धि सब रहे, जहाँ ता कर जोरी। अति प्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत भोरी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुत करने लगे। जय राम सदा सुख धाम, हरे रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, उन सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्धि मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपके रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, मही भार विभंजन ज्ञान गणम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेक मनादि, सदा करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण, हा कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा, व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित नाम नमामि विभुम बिरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल ब्रंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन सम्भव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर के तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर तोन त्रोन धरम, जल जारुज लोचन भूप भरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मद मार मुधा ममता समनम।
आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मद, अहंकार, काम और झूठी ममता को नाश करने वाले हैं। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब हुई न गो। इति वेद वदन्ति न दंत कथा, रवि आपत भिन्न अभिन्न जथा। आप अनिद्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है तथा सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यदि कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग हैं और अलग नहीं भी हैं, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत कृत्य विभो सब वानर ए, निरखंति तवानन सादर ए। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं, जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विवेद करी हरिए। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद, पंकज सेवित शंभु उमा। नृपनायक देवर दान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगात। शोभा सिंधु विलोकत, लोचन नहीं अगात। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। तेहि अवसर दशरथ ता आए, तनय विलोकि नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहाँ आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाऊ, जीत्यो वजय निशाचर राऊ। सुनि सुत वचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावल टाढ़ी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, आप यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन्यो दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ वेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगति निज देहि। बार बार करि प्रभु न प्रणामा, दशरथ हरसि गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हरस मन स्तुति कर सुर ईश। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश जी की शोभा देखकर देवराजेंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।